बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज 7.6 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड एनसीईआरटी। इसको 10 इनवर्स एक्स को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो हम इस वैल्यू को आई के इक्वल मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू दिस। और फिर इसके बाद यहाँ पर जब भी 10 इनवर्स वाले क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेट करने के लिए आ जाएँ तो आप 10 इनवर्स जो भी इन्वर्स वाला हो उसको तो आप फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और सेकंड फंक्शन अगर नहीं है तो आप उसको 1 मान लेंगे। वैसे तो जैसे एक्स या इस तरीके से कुछ भी हो तो सेकंड फंक्शन आपका यूजुअली हो जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप 1 को 1 का इंटू मान लेंगे, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो वही 10 इनवर्स एक्स ही है। ये दोनों वैल्यू इक्वल ही है, तो इसको 1 को हम सेकेंड फंक्शन मान के फिर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला है दो फंक्शन हो, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इनका ये मल्टीप्लिकेशन, जिसको यू और वी की फार्म में भी आपका बुक में दे रखा होगा। तो फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे ही लिख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे सेकंड फंक्शन का, माइनस डिफरेंशिएशन फिर हम लोग करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। सेकंड फंक्शन उसी को मानते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन मालूम होता है। हमें 10 इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन माना गया है, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी अब फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, यानी 10 इनवर्स एक्स को हम वैसे लिख देंगे, और सेकंड फंक्शन जो कि 1 है उसका इंटीग्रेट कर देंगे। फिर माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है, और डिफरेंशिएशन करना होगा फर्स्ट फंक्शन का, यानी हमारा फर्स्ट फंक्शन 10 इनवर्स एक्स है, और इनटू में इंटीग्रेशन करना होगा सेकंड फंक्शन का जो कि 1 है, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उसको भी इंटीग्रेट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। 10 इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही एक्स होता है, और 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स रख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स, और फिर इसको हम देखेंगे अगर इसको टी मानेंगे तो हमें ये डी टी मिल जाएगा। अगली स्टेप में हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर में याद रहे एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में था, उसको हमने टी के बराबर मान लिया, और डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो जो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, लेकिन एक्स का डी एक्स, टी का डी टी हो जाएगा। हमारे पास एक्स डी एक्स है जैसे कि हमने बोला, याद रखिएगा। तो 2 एक्स्ट्रा में तो आप इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो डी टी अपान में 2 हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स के यहाँ पर डी टी अपान 2 कर देंगे। तो आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, अब जो x को पहले लिख देंगे और 10 इनवर्स x को बाद में लिख देंगे, ताकि इससे मल्टीपल ना मालूम पड़ने लगे, इसलिए माइनस फिर उसके बाद में जो हमारे पास x डी एक्स है इसकी जगह पर तो रख देंगे डी टी अपान में 2, और जो डिनोमिनेटर में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको हमने t माना था, 1/2 इंटू में है कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे। x 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, या 1 का इंटू मानेंगे 1/t का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करना है। आई मतलब था 10 इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जिसकी वैल्यू आ गई एक्स 10 इनवर्स एक्स और माइनस 1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है मॉडुलस, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, टी की वैल्यू वापस कर देंगे। तो x 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, वो पुट कर दी वहाँ से जहाँ से हमने लेट किए थे। इस तरीके से 10 इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आ चुका है, x 10 इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।